बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरफन टेक्निकल एकेडमी। इस चैनल में आपको DAE की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ के लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए उसके 3 जूज़ हमने सोल्व कर लिए थे। और आज हम उसका जो यानी कि 4 पार्ट नंबर का जो सवाल है उसको हम सोल्व करेंगे। तो वो हमारे पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेकर आना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस। अब ये जो 3 है ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर जो है। तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x। अब इसी तरह ये माइनस है बार, तो माइनस जब ये प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो इसको भी माइनस कर देगी। तो 3 को जब 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75/4 हमारे पास आ जाएगा, इज़ इक्वल टू वैसे 9x - 25/2। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 4 है इसको, एक तो हमारे पास ये मेथड है, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। अगर तो हम इधर 4 एलसीएम लेंगे फिर दूसरी तरफ हमारे पास ये 2 है तो ये भी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, वो 2 आएगा। तो एक बहुत इजी मेथड वो ये है कि हम दोनों ही तरफ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो उससे हमारे पास क्या होगा, एलसीएम दोनों तरफ फिर नहीं लेना पड़ेगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 4 × x², फिर -4 × 3x, फिर -4 × 75/4 इज़ इक्वल टू, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी कि 4 × 9x, फिर -4 × 25/2। 4 को जब x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x²। इसी तरह फिर माइनस वैसे 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12x, फिर माइनस ये 4 से कैंसिल, 75 इधर हमारे पास बच गया। इसी तरह अब जब ये 4 को 9x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36x, फिर माइनस वैसे। इसी तरह ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो अब हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे। ये हमारे पास 4x² वैसे ही आ जाएगा। इस तरह ये -12x - 25। अब ये प्लस का 36x है तो जब ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो माइनस का 36x हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 15 है तो जब ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि x² वाली हमारे पास एक ही वैल्यू है तो ये 4x² वैसे ही आ जाएगा। अब x वाली दो वैल्यू है हमारे पास, एक है 12x, दूसरी वैल्यू है हमारे पास 36x। लेकिन हमने देखना है इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसके साथ अलामत कौन सी है, अलामत हम वो लगाएंगे। इसी तरह ये 36x जो है ये 12x से बड़ा है लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस आ गई। अब ये दोनों लामतों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, x वाली जो है ना, तो माइनस में हमारे पास क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब अमल प्लस का होगा, यानी कि 12 और 36 आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 48x। इसी तरह अब कांस्टेंट भी दो वैल्यू हैं, एक है 75 और दूसरी वैल्यू है 15। और अब इसमें 75 जो है वो 15 से बड़ी वैल्यू है तो 75 के साथ माइनस है तो वो हमारे पास अलामत आ जाएगी। तो जो इन कांस्टेंट की लामतें इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अमल हम वो कर देंगे। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब है 75 में से जो 15 है वो माइनस कर देंगे तो इसका बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी 25 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको मुकम्मल जो कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूले का उसकी समझ आ जाए। अगर आप एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें तो बाकी क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही सोल्व कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले तो इसमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होना है वो हम लिखते हैं। वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास जो है फार्मूला यूज़ होना है।
अब इसमें ए बी और सी की जो वैल्यू है वो कहाँ से हमने फाइंड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक्स स्केयर का जो कोफिशेंट होगा, यानी कि एक्स स्केयर का कोफिशेंट 4 है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ए की। इसी तरह एक्स का जो कोफिशेंट होगा वो बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो अगर साथ में माइनस है तो ये फिर -48 वैसे ही आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट है तो वो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी माइनस की है तो -25 आ गया वैसे ही। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की जो वैल्यू है वो फार्मूले में पुट करवा देनी है, तो एक्स वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, फिर माइनस ये फार्मूले वाला बी की वैल्यू हमारे पास है -48, ये आ गई हमारे पास वैसे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर यानी कि -48 का स्केयर हो जाएगा। इस तरह फिर ये -4ac है, तो अब हम क्या करेंगे, -4a की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 4 और c की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो साथ में माइनस भी है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नीचे जो वैल्यू है वो 2 और a है, तो a हमारे पास जो है वो 4 है, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह x वैसे ही आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर प्लस का 48 हो गया हमारे पासे, फिर प्लस माइनस वैसे ही, तो अंडर रूट हम वैसे ही लगा देंगे। अब देखें -48 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो माइनस किस में चेंज हो जाती है, प्लस में। तो जो 48 का स्क्वायर होता है वो होता है 2304, तो ये हमारे पास 48 का स्क्वायर आ गया 2304। इसी तरह ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो जब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 400 हो जाएगा पूरा। इसी तरह इज़ ओवर वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो उसके साथ फिर ये देखें कि 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास हो जाएगा 8। अब x वैसे ही आ जाएगा, अब 48 भी वैसे ही, प्लस माइनस वैसे। अब 304 प्लस 400, अब इनको प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2704 यानी कि 2704 हो जाएगा ओवर 8। ये देखें कि 48 वैसे प्लस माइनस वैसे। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे 2704 का, तो हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा 52/8। अब हमने x की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एक दफ़ा x के साथ, एक दफ़ा ये वैल्यू जमा के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा ये वैल्यू माइनस के साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास x आएगा 48 + 52 और 8। इस तरह ये वैल्यू x = 48 - 52/8। तो अब हम क्या करते हैं, 48 + 52, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/8। ये वैल्यू जब आपस में मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/2। एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो अब 48 - 52 है, तो इसका मतलब है लामत बड़ी रकम की आ जाएगी। तो 52 में से जब 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4/8। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आ गई -1/2। तो इसी तरह आज का जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो आ गया है, 2 आंसर आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।